हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइट चैनल में आपका फिर से वेलकम है। ठीक है, और जो अपना केमिस्ट्री में अपना पॉइंट चल रहा था वो कौन सा था? हाँ जी, इतर था, वो कंप्लीट हो चुका था। जो आज के लेक्चर में अपनी अलग यूनिट है, न्यू यूनिट है, वो कौन सी है? हाँ जी, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात कार्बोनिल कंपाउंड, हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जब आपके एनसीईआरटी लागू थी उस समय ये 5 नंबर का चैप्टर था और प्रेजेंट टाइम में आरबीसी में ये 3 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम फॉलो करते हैं कौन सा? यूनिट नंबर 12 आपकी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, जो कि 3 मार्क्स की बोर्ड एग्जाम में अपना योगदान रखती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिएगा, जो यूनिट ऑफ बेटा आपकी वो कौन सी है? हाँ जी, 12वीं यूनिट है। ओके, हाँ जी, क्या लिखेंगे आप? सीधा लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें बेटा। और कार्बोनिल कंपाउंड कौन होते हैं बेटा? जिनमें कार्बोनिल समूह अर्थात कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाएगा आपका? हाँ जी, कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। जैसे एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर आपका एस्टर है। इन सब में क्या उपस्थित होता है? कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है और यही क्या कहलाएंगे आपके? कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ जी, कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड बेटा, कौन? फॉर्मल्डिहाइड है। नंबर 2 देखना आपका कौन है? एल्डिहाइड है, RCHO। हाँ जी, ये आपका एल्डिहाइड है। नंबर 3 देखना बेटा आपका कीटोन है, तो RC+OR। ओके, इसके बाद में जो नंबर 4 है बेटा वो देखना आपका क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, इसी प्रकार जैसे एक और देख लें, RC+OR। ओके, ये आपका एस्टर है। तो ये सबके सब क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। हालांकि और भी है, लेकिन इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कार्बोनिल ग्रुप जो है वो क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका क्या है, किसे कहेंगे? ठीक है, तो देखिएगा ये समूह जो है आपका क्या कहलाएगा? कार्बोनिल ग्रुप कहलाएगा। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कार्बोनिल जो आपका ग्रुप है इसका कक्षा आरेख पूछ लिया गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो किसे कहेंगे? कार्बोनिल। वह द्विसंयोजी समूह है। क्या कहा हमने? वह द्विसंयोजी समूह है जिसमें कार्बन व ऑक्सीजन हाँ जी द्विबंध से बंधित हो, क्या कहलाएगा आपका? कार्बोनिल ग्रुप कहलाएगा। क्या कहा हमने? द्विसंयोजी समूह। वह द्विसंयोजी समूह है, एक संयोजकता दूसरे संयोजकता जो फ्री पड़ी है। ठीक है, तो वह द्विसंयोजी समूह है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध से बंधा हो, क्या कहलाएगा आपका? कार्बोनिल समूह कहलाएगा। कर सकते हैं। अब जो कार्बोनिल समूह जिनमें उपस्थित होता है ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे आपके? कार्बोनिल यौगिक कहलाएंगे। जैसे लिख सकते हैं हाँ जी, फॉर्मल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपका कौन है? एस्टर है। अब सुनिएगा क्या कहा हमने? यदि कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता बेटा किससे जुड़ रही हो? हाइड्रोजन से जुड़ रही हो, तो इसका नाम क्या रहेगा? हाँ जी, फॉर्मल्डिहाइड रहेगा। क्या नाम रहेगा? फॉर्मल्डिहाइड रहेगा। और यदि हाँ जी एक संयोजक कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता एल्किल समूह से और दूसरी संयोजकता किससे जुड़ रही है? आपकी हाइड्रोजन से जुड़ रही हो, वो आप क्या कहलाएगा बेटा? एल्डिहाइड कहलाता है। क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड कहलाएगा। ये नॉर्मल लाइन है, वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, यदि कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता किसी जुड़ रही है बेटा? एल्किल समूह से, ये संयोजकता भी और ये भी दोनों किसी जुड़ी हो? एल्किल समूह जुड़ी हो, ये आपका क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाता है। क्या कहलाएगा? कीटोन। अब नेक्स्ट देखिएगा, यदि एक संयोजकता किससे जुड़ रही है? आपकी एल्किल समूह से और दूसरी संयोजकता किससे जुड़ी है? आपकी हाँ जी हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ रही हो, ये आपका क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। कर सकते हैं। और यदि हाँ जी कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताओं में से एक संयोजकता एल्किल समूह से और एक संयोजकता एल्कोक्सी समूह से जुड़ी हो, तो बेटा ये आपका क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। और ये सब के सब आपके क्या कहलाएंगे? कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। पता चल गया होगा हर चीज़ के बारे में। हाँ जी, अपना चैप्टर था वो 12वीं यूनिट थी। कौन सा था? कार्बोनिल कंपाउंड अर्थात एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। कर सकते हैं, जो कि एक ऑक्सीजन युक्त यौगिक है। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करें थे किसकी? कार्बोनिल ग्रुप की। तो कार्बोनिल ग्रुप किसे कहेंगे? दोबारा मैं रिटर्न कर रहा हूँ। हाँ जी, वह द्विसंयोजी समूह, ये कोई समूह है
हाँ जी, द्विसंयोजी एक इधर से संयोजकता एक इधर से है, ठीक है। तो वह द्विसंयोजी समूह जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ में द्विबंध से बॉन्डेड हो क्या कहलाएगा आपका, कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है, कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, हाँ जी, कार्बोनिल यौगिक कौन से हैं या कार्बोनिल यौगिक किसे कहेंगे, तो वे यौगिक जिनमें हाँ जी कौन उपस्थित हो, कार्बोनिल समूह उपस्थित हो क्या कहलाएगा, हाँ जी कार्बोनिल कंपाउंड से कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए हमने, हाँ जी एल्डेड ये फॉर्मुलेट देखा है, हाँ जी दोनों संयोजकता किससे जुड़ रही है आपकी, हाइड्रोजन से जुड़ रही हो, ठीक है। कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता किससे जुड़ रही हो, हाइड्रोजन से, तो क्या कहलाया आपका फॉर्मुलेट कहलाता है। और यदि कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता हाइड्रोजन से बेटा और दूसरी किससे जुड़ रही हो, एल्किल समूह से जुड़ रही हो, ऐसा कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा, एल्डेड कहलाने वाला है। और यदि कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं किससे जुड़ जाए, एल्किल समूह से जुड़ जाए, ये आपका क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखिएगा, यदि एक संयोजकता एल्किल से दूसरी संयोजकता हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ी हो, इस कारण से इसको क्या बोलेंगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलने वाले हैं। बहुत अच्छा है, ये भी पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एस्टर कौन सा होगा, यदि कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता एल्किल समूह से बेटा और दूसरे किससे जुड़ी हो, एल्कोक्सी समूह से जुड़ रही हो, यह आपका क्या कहलाएगा, हाँ जी एस्टर कहलाएगा, कर सकते हैं, इतना पता चल गया होगा। अब जो नेक्स्ट आता है अपना क्या, एल्डेड है, कीटोन है, इनका सामान्य जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाँ जी देखना बेटा, जो इनका सामान्य फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाँ जी सामान्य फॉर्मूला, सामान्य सूत्र क्या होता है, देख लीजिएगा, क्या लिखेंगे आप, CaNH2n + 2O, ये किसका फॉर्मूला आपका, हाँ जी देख लीजिएगा, हाँ जी एक तो होता है बेटा 2O, अब ये आप पहचान के बताएंगे ये फॉर्मूला किसका है, और एक लिख दूं मैं क्या, CaNH2n, हाँ जी फिर क्या लिखेंगे आप, ओ लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ लिखें, ठीक है। अब जैसे दोनों में से फॉर्मूला चेक करें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, जैसे सबसे पहले यही राइट करके देख लेते हैं हम, हाँ जी जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया बेटा, कैसे चेक करते हैं, जैसे मान लिया किसी को नहीं आ रहा है, ठीक है कि सही है गलत है, तो पहचान का तरीका बता रहे हैं, CH3 CH2 CHO, ये कोई कंपाउंड है, इसका अणुसूत्र बनाओ बेटा, क्या लिखें, 1 2 3 कार्बन है तो क्या लिखो C3, हाँ जी हाइड्रोजन देखो कितने, 3 और 2 5 और 1 6 हैं, तो यहाँ पे क्या लिखो 6, एक कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करके देखें बेटा, इसमें अप्लाई करें तो CN का मान कितना है, यहाँ पे 3 आया ना, तो 3, फिर क्या लिखो बेटा, H2 × 3 + 2, हाँ जी फिर क्या आपका O है बेटा। अब देखते हैं ये सही है गलत है, तो चेक करें, क्या लिखें, C3 हाइड्रोजन 3 × 6 6 2 8, ठीक है, और एक कौन है, ऑक्सीजन। बेटा ये किसका बन गया है, इतर का, तो ये गलत हुआ, ये प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका गलत है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये वाला सही है या गलत है, ठीक है, तो इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं, हाँ जी इस वाले में, तो CN का मान कितना है बेटा, 3 आया है, फिर क्या लिखेंगे बेटा आप, H2 लिखेंगे × फिर क्या लिखेंगे 3, फिर एक और आपका ऑक्सीजन है, ओके, क्या लिखा आपने C3, हाँ जी 3 × 6 और एक ऑक्सीजन है, तो इसमें मिल गया होगा। तो जो सामान्य फॉर्मूला होता है बेटा वो आपका कौन सा होता है, CnH2n + O, हाँ जी कौन सा बन गया आपका फॉर्मूला, CN, हाँ जी H2n, हाँ जी फिर क्या लिखेंगे +O, ये फॉर्मूला बन चुका है, कर सकते हैं। जैसे आपको कीटोन में अप्लाई करना हो तो क्या लिखूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या लिखूँ, CH3। अब देख लीजिए बेटा यहाँ पे कार्बन संख्या कितनी है, 3 है ना, तो C3, हाइड्रोजन कितने बेटा, 6 है, एक कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन संख्या कितनी भी ले सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। CN का मान रख दो C3, H2 × हाँ जी यहाँ पे N का मान 3 है, फिर कौन आपका ऑक्सीजन है, हाँ जी, तो आगे क्या लिखेंगे, C3 3 × 6 और एक ऑक्सीजन है, हाँ जी ये इसमें मिल चुका है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो सामान्य फॉर्मूला होता है एल्डेड और कीटोनों का वो आपका क्या होगा, हाँ जी CnH2n है, हाँ जी वो होगा है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो हम बात करते हैं किसकी, जो कार्बोनिल ग्रुप है बेटा इसकी क्या पूछता है, कक्षीय आकृति पूछता है, कक्षीय आरेख पूछता है कि कक्षीय आरेख क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना पॉइंट क्या, कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह की संरचना, हाँ जी हाँ जी, तो बेटा नेक्स्ट है जो अपनी संरचना है वो देखते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेटा, हाँ जी तो देखिएगा जो अपनी नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है, हाँ जी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप,
कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप की संरचना देख रहे हैं। हाँ जी, कौन सा था बेटा आपका कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड और हाँ जी इस कंडीशन में था, ये आपका क्या कहलाएगा, कार्बोनिल ग्रुप कहलाएगा। हाँ जी, इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसको यूं लिख सकता हूँ बेटा मैं, देखना ये कौन आपका कार्बोनिल समूह। और यहाँ से यदि बॉन्ड एंगल की बात करें तो जो बॉन्ड एंगल आता है आपका वो कितना आता है, 120 डिग्री का आता है। यहाँ पे ये ऑक्टेट है, ये भी ऑक्टेट है, और यहाँ पे इसके क्या है, 2 लोन पेयर है। ठीक है, अब देखिएगा यदि इससे आप कक्षीय आरेख बना रहे बेटा, क्या बना रहे हैं, कक्षीय आरेख बना रहे इसका, तो कैसे बनाएंगे, हाँ जी यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो देखो कैसे लिखने वाले हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, ये ऑक्सीजन है बेटा आपका। ठीक है, और ये इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है। ओके, अब यहाँ पे एक कक्षक बना रहा हूँ मैं यूं। ठीक है, ये हमने क्या बनाया है, कक्षक बनाया है। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा बेटा, ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे पाइबंद का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे पाइबंद का फॉर्मेशन, तो पाई पाई से क्या बन जाता है, एक सिग्मा बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना लगाएंगे आप, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का कर सकते हैं। और इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये देखना, ये दोनों पास पास में आएंगे तो इसकी जो आकृति है वो चेंज हो जाएगी। कैसे लिखेंगे आप, हाँ जी यूँ लिखने वाले हैं, ये आपका कौन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे कौन है, 2 लोन पेयर। ओके, हाँ जी अब देखना यूँ आप इसको यूँ लिखने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये शेप ले लेते हैं ये, और जो बॉन्ड एंगल है वो भी कितना करेंगे आप, 120 डिग्री का। हाँ जी, तो इस प्रकार से हम क्या बना दिए हमने, हाँ जी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड की संरचना बनाई है। ठीक है, जिसमें बॉन्ड एंगल दिखा रखा आपको कितना है, 120 डिग्री का। यदि इसकी संरचना पूछ ले कि क्या है, तो त्रिकोणीय लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, त्रिकोणीय संरचना लिख सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर है, समतलीय त्रिकोणीय लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर की संख्या बेटा 2 है, कितनी है, 2 है, 3 सिग्मा बंध है और एक क्या है, पाई बंध है, कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लीजिएगा, वो जो संकरण आ रहा है बेटा आपका, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम है उसकी संकृत अवस्था हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है किसका, कार्बन एटम का। तो हाइब्रिडाइजेशन और कार्बन एटम, तो क्या लिखेंगे आप, sp2 लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, sp2 लिखेंगे। यदि आप स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं आप, हाँ जी आप क्या लिख सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या लिख सकते हैं आप, ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ जी, समतल त्रिकोणीय संरचना रहेगी। नेक्स्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, कौन है, बॉन्ड एंगल है, हाँ जी बॉन्ड एंगल है वो कितना प्राप्त होगा आपका, 120 डिग्री का प्राप्त होगा। नेक्स्ट है हाँ जी नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या फ्री कितनी पड़ी है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 2 क्या हैं आपके लोन पेयर हैं। ओके, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कार्बोनिल समूह की, हाँ जी कार्बोनिल समूह का कक्षीय आरेख दीजिए। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह का कक्षीय आरेख दीजिए, कक्षीय आरेख दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आया आपका 2019 में, क्या था, कार्बोनिल समूह का कक्षीय आरेख दीजिए। 18-19 में क्वेश्चन आ गया था बेटा। इस प्रकार से आपको ये संरचना बनानी थी, कक्षीय आरेख बनाना था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, तो ये अपना जो पॉइंट है ये भी खत्म होता है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आ गया बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, जो अगला पॉइंट बनता अपना वो है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डेड एंड कीटोन। हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डेड एंड कीटोन। एल्डेड और कीटोनों का क्या पढ़ेंगे हम, वर्गीकरण देखने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, एक बार हम वर्गीकरण बना देते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट लिखते हैं, अपना टॉपिक है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ, हाँ जी एल्डेड एंड कीटोन, यही पढ़ते हैं पहले, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोनों का क्या करें हम, वर्गीकरण कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जो वर्गीकरण करेंगे हम किसका करेंगे, हाँ जी एल्डिहाइड का वर्गीकरण करें। तो देखिएगा, इसको 2 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। एक तो कौन सा है, हाँ जी एलिफेटिक, कौन सा आपका एलिफेटिक है, हाँ जी एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। ओके,
फिर नेक्स्ट देखिएगा जो नंबर 2 है आपका वो कौन सा है, एरोमेटिक। हाँ जी, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके, ये तो किसका वर्गीकरण हो गया अपना, 2 भागों में बांटा इसको, एल्डिहाइड को। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कीटोन की। तो कीटोन को भी देख लीजिएगा प्रकार। तो जो पहला प्रकार अपना कौन सा है, हाँ जी, एलिफेटिक कीटोन, एलिफेटिक कीटोन है, ठीक है। नंबर 2 देख लीजिएगा कौन सा आपका, एरोमेटिक, एरोमेटिक, हाँ जी, एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा नंबर 3, मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ आपका, कौन सा है, सिंपल कीटोन, कौन सा है, सिंपल कीटोन है। हाँ जी, नंबर 4 देख लीजिएगा, हाँ जी, मिक्सर कीटोन, मिक्सर कीटोन या मिक्स्ड कीटोन। हाँ जी, ये प्रकार हो गया अपना, ठीक है। इन प्रकारों को पढ़ने के बाद में जो अपना टॉपिक आया वो नोमेनक्लेचर का आएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको क्या टॉपिक है एक बार, हाँ जी देख लीजिएगा। जो अपना क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन था, ठीक है। उसमें जो आपका एल्डिहाइड है, कौन एल्डिहाइड है, उनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा था, एलिफेटिक एल्डिहाइड, और दूसरा था अपना वो कौन सा था आपका, हाँ जी, एरोमेटिक एल्डिहाइड था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा था आपका, कीटोन था। और जो कीटोन का वर्गीकरण था, हाँ जी, उसको भी 3 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है, एलिफेटिक कीटोन, दूसरा आपका एरोमेटिक कीटोन, और जो तीसरा आपका कौन सा है, सिंपल कीटोन, और फिर चौथा आपका जो प्रकार है कौन सा है, मिक्स्ड कीटोन है, ठीक है। अब देख लीजिएगा जो आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है, हाँ जी, वो कौन होते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो देख लीजिएगा यदि जो एल्डिहाइड समूह है, जो एल्डिहाइड समूह है वो एल्किल श्रेणी से जुड़ा हो, वो एल्किल श्रेणी से जुड़ा हो अर्थात कार्बन की खुली श्रृंखला से जुड़ा हो, वो कौन सा होगा आपका, एलिफेटिक कीटोन होगा। क्या काम ने, जिनमें CHO समूह, एल्डिहाइड की बात करें तो ये तो आपका एल्डिहाइड कौन, CHO, ठीक है। तो यदि एल्डिहाइड समूह है, हाँ जी, किससे जुड़ा हो, कार्बन की खुली श्रृंखला से जुड़ा हुआ हो या एल्किल समूह से जुड़ा हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका, एलिफेटिक एल्डिहाइड कहलाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें कौन सा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो जो एल्डिहाइड है, हाँ जी, वो एरोमेटिक यौगिकों से जुड़ा हो, इस कारण इसको क्या बोलेंगे आप, एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। अर्थात जो एरोमेटिक है कंपाउंड, उनका सबसे बेस्ट और प्यारा सा एग्जाम्पल कौन, आपकी बेंजीन है। तो यदि एल्डिहाइड समूह किससे जुड़ा हो, हाँ जी, बेंजीन समूह से जुड़ा हो, वो क्या कहलाएंगे आपके, एरोमेटिक, हाँ जी, एल्डिहाइड कहलाते हैं। तो ये तो हो गया अपना कौन सा, एल्डिहाइड का। फिर हम एग्जाम्पल लिखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कीटोन की। जो कीटोन का वर्गीकरण 4 भागों में कर दिया हमने, हाँ जी, एलिफेटिक कीटोन। तो यदि कीटो समूह, क्या कहा हमने, यदि कीटो समूह एल्किल समूह से जुड़ा हो या कार्बन की खुली श्रृंखला से जुड़ा हो, वो क्या कहलाएगा आपका, एलिफेटिक कीटोन। लेकिन ठहरेगा, हाँ जी, क्या कहा हमने, जो एरोमेटिक कीटोन है तो इसमें कीटो जो समूह है आपका, हाँ जी, एरोमेटिक समूह से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, एरोमेटिक समूह से जुड़ा होगा। जैसे बेंजीन से जुड़ा हो तो क्या बन जाएगा आपका, एरोमेटिक कीटोन बन जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखिएगा जो सिंपल कीटोन है वो किसे कहेंगे, यदि कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं समान एल्किल समूह से जुड़ी हो या समान एरिल समूह से जुड़ा हो, वो आपका क्या होगा, सिंपल कीटोन होगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखें, हाँ जी, जो आपका मिश्रित कीटोन है वो कौन सा होगा, यदि कीटो समूह की एक संयोजकता एल्किल से और एक संयोजकता एरिल समूह से जुड़ी हो, मतलब एल्किल भी आ रहा हो और एरिल भी आ रहा हो, ठीक है, तो मिक्स हो गया, तो ये कौन सा कहलाएगा आपका, मिश्रित कीटोन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात किसी के रहे हम, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो क्या कहा हमने, हाँ जी, जैसे RCHO, बेटा ये कौन आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एल्केनेल है। नाम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं आप, एल्केनेल, ठीक है। ये आपका कौन है, हाँ जी, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे एल्किल समूह में कार्बन संख्या जो खुली रखनी है वो कितनी भी हो सकती है। जैसे आपने क्या लिखा बेटा, CH3 CH2 CHO, ये लिख दिया आपका, हाँ जी, प्रोपियोन एल्डिहाइड। प्रोपियोन एल्डिहाइड इसका सामान्य नाम है, और प्रोपेनेल इसका क्या है, IUPAC नाम है, प्रोपेनेल कर सकते हैं। हाँ जी, ये भी क्या एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो जो CHO समूह बेटा कौन, CHO समूह है, हाँ जी, वो किससे जुड़ा, आपका एल्किल समूह से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, एल्किल समूह से जुड़ा हो, वो आपका क्या कहलाएगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड कहलाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एरोमेटिक एल्डिहाइड की। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा होगा, जिसमें CHO समूह किससे जुड़ा हो, बेंजीन वलय से जुड़ा हो। जैसे हाँ जी, क्या लिखूं मैं, यूं लिख सकता हूं, हाँ जी,
CHO, ये कौन सा हो गया बेटा आपका, हाँ जी, जो बेंजिल्डिहाइड है वो एक प्रकार का क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो इसमें CHO समूह किससे जुड़ा हो, बेंजीन वलय से जुड़ा हो, नेफ्थलीन से जुड़ा हो, ठीक है। जो आपका जैसे थैलेमाइड है बेटा, थैलेमाइड है बेटा, ये लिखा हमने क्या, CHO, और क्या लिखूँ मैं, CHO, ये आपका कौन है, थैलेमाइड है। कौन है, थैलेमाइड। थैलेमाइड में क्या है बेटा आपका, हाँ जी, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो CHO समूह किससे जुड़ा हो आपका, बेंजीन वलय से जुड़ा हो, ये आपका क्या कहलाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखना नेक्स्ट जो बात करते हैं कीटोनों के वर्गीकरण की। जो अब है कीटोनों में अपना पहला कौन सा है, हाँ जी, एलिफेटिक कीटोन है, ठीक है। तो प्रश्न देख लीजिएगा, जो एलिफेटिक कीटोन है वो कौन सा होगा, जिसमें कीटो समूह है, हाँ जी, जिसमें कीटो समूह किससे जुड़ा हो, हाँ जी, दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह से जुड़ी हो, वो आपका क्या होगा, कीटोन होगा। तो नाम क्या लिख सकते हैं आप, डाई एल्किल कीटोन, क्या लिखा, डाई एल्किल कीटोन, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे एल्किल समूह आप चेंज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। जैसे आपने क्या लिखा, ये लिखा CH3 और क्या लिखूँ मैं, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपका कौन है, एसीटोन है। इस नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है बेटा, और जिसका IPC नाम है, बोर्ड एग्जाम में 4 बार आ चुका है 2010 के बाद में, ठीक है। तो गिन लीजिएगा 1 2 3, तो क्या लिखेंगे आप, आज प्रोपेन, 3 है ना, एन क्यों लगाए, क्योंकि एकल बॉन्ड से जुड़ा है, तो क्या लिख सकते हैं आप, प्रोपेन, या फिर ये भी लिख सकते हैं प्रोपेटूऑन, ये क्या है इसका IUPAC नाम है, कर सकते हैं, या 2 प्रोपेनोन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, एलिफेटिक है। तो जिसमें कीटो समूह बेटा किससे जुड़ा हो, एल्किल समूह से जुड़ा हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, एलिफेटिक कीटोन। जैसे मैंने ये लिखा बेटा C2H5C और फिर क्या लिखा CH3, हाँ जी, ये भी क्या है, एलिफेटिक कीटोन है। एथिल मेथिल कीटोन है, क्या है, एथिल मेथिल कीटोन है, कर सकते हैं। 2 ब्यूटेनोन है, कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला आता है अपना, वो कौन सा आता है, देख लीजिएगा, कौन सा है अपना, एरोमेटिक कीटोन। तो जो एरोमेटिक कीटोन है वो कौन सा होगा, हाँ जी, जैसे मैं लिखूं क्या, एरोमेटिक कीटोन में, हाँ जी, यदि कीटो समूह की दोनों संयोजकताएं एरिल समूह से जुड़ी हो, हाँ जी, वो क्या कहलाएगा आपका, एरोमेटिक कीटोन। तो इधर भी कौन आपका फेनिल है, इधर भी कौन है फेनिल है, जो कि क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो क्या नाम लिखेंगे बेटा आप, डाईफेनिल, क्या लिखा आपने, डाईफेनिल कीटोन, डाईफेनिल कीटोन लिखा है, ठीक है। ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ओके। नेक्स्ट बात करिए, यदि इसका नाम और भी लिखना चाहें तो नाम क्या हो जाएगा, हाँ जी, देख लीजिएगा नाम, हाँ जी, कार्बन संख्या 1 का बेटा, कार्बन संख्या कितनी है, 1 है, तो क्या लिखेंगे 1,1 डाईफेनिल मेथेनोन, ये आप नाम लिख सकते हैं इसका IPC नाम, ठीक है। बल्कि जो फेमस नाम है वो क्या नाम हो गया, डाईफेनिल कीटोन हो गया है। अब देख लीजिएगा जो नेक्स्ट है अपना अगला कौन सा, हाँ जी, सिंपल कीटोन कौन सा होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं, सिंपल कीटोन। और फिर कौन सा था आपका, मिक्स्ड कीटोन। अब बात करते हैं किसकी, तीसरे की, हाँ जी, जो सिंपल कीटोन है वो कौन सा होगा, तो याद रखेंगे क्या, यदि कीटो समूह, यदि कीटो समूह है, कीटो ग्रुप है, ग्रुप की दोनों संयोजकताएं, दोनों संयोजकताएं, दोनों वैलेंसी, दोनों संयोजकताएं समान, ये याद रखेंगे क्या, समान एल्किल या फिर किससे जुड़ी हो, एरिल समूह से जुड़ी हो, वो आपका क्या कहलाएगा, सिंपल कीटोन कहलाएगा। और इसका उल्टा क्या कर देंगे आप, मिश्रित कीटोन, जिसमें एल्किल और एरिल दोनों समूह से जुड़ी हो। तो ये याद रखेंगे, यदि कीटो समूह जो है, हाँ जी, कि दोनों संयोजकताएं, हाँ जी, किससे जुड़ी हो, समान एल्किल से जुड़े, या तो एल्किल से ही जुड़ी हो या फिर एरिल से ही जुड़ी हो बेटा, दोनों में से कोई एक ही हो, ठीक है। और यदि दोनों आ जाए तो कौन सा होगा आपका, मिश्रित कीटोन होगा। जैसे मैं लिखूं क्या, CH3 बेटा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लिखूं, CH3, ओके। फिर मैंने क्या लिखा बताएगा आप लोग, हाँ, ये लिखा हमने C डबल बॉन्ड O, फिर हमने लिखा है यूँ, हाँ जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हमने क्या, C2H5 C डबल बॉन्ड O, C2H5, नेक्स्ट लिखा हमने C2H5 C डबल बॉन्ड O, क्या लिखा, CH3 लिखा है। इसी प्रकार लिख सकता हूँ C3H7 C डबल बॉन्ड O
और यहाँ पे C2H5 ये लिखा है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, या फिर मैं और लिख दूँ ऐसे इस कंडीशन में। हाँ जी, देखते हैं कौन सा कीटोन क्या है, और इसी के साथ साथ ये और देख लेते हैं बेटा कौन सा जो मिश्रित कीटोन है वो कौन सा होगा, जिसमें हाँ जी एल्किल व एरिल ये दोनों जुड़े हो, किससे जुड़े हो, कीटो समूह से जुड़े हों। कीटो ग्रुप्स की दोनों संयोजकताएं एल्किल से भी जुड़ी हो और किससे जुड़ी हो, एरिल समूह से भी जुड़ी हो, वो आपका क्या होगा, मिश्रित कीटोन होगा। तो देखते हैं इसमें मिश्रित कीटोन कौन सा है और सिंपल कीटोन कौन सा है। तो सिंपल कीटोन में समझ गए होंगे, या तो एल्किल समूह से जुड़ी हो संयोजकता या फिर किससे जुड़ी हो, एरिल समूह से जुड़ी हो। अब चेक करते हैं ये आपका कौन है बेटा, कीटो समूह है, और कीटो समूह में ये वाली संयोजकता किससे जुड़ रही है, CH3 से, और ये भी किससे जुड़ रही है, CH3 से जुड़ रही है। तो ये संयोजकता और ये वाली संयोजकता दोनों समान मेथिल समूह से जुड़ी है, तो ये कौन हो जाएगा आपका सिंपल कीटोन हो जाएगा, कर सकते हैं। तो ये कौन हो गया आपका SK हो गया, सिंपल कीटोन हो गया, कौन हो गया, सिंपल कीटोन। अब देखिएगा नेक्स्ट, इस कीटो समूह की एक संयोजकता फेनिल से तो दूसरी भी किससे जुड़ी है, फेनिल से, तो ये भी कौन सा हो गया, सिंपल कीटोन, SK हो गया, कौन हो गया, SK सिंपल कीटोन। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इसमें चेक करते हैं एक संयोजकता साइक्लोप्रोपिल से जुड़ी है और एक संयोजकता मेथिल से, तो ये मेथिल इससे मैच नहीं कर रहा है, दोनों संयोजकताएं अलग अलग समूह से जुड़ी है, तो ये कौन हो गया आपका MK हो गया बेटा, कौन हो गया MK, मतलब मिक्सर कीटोन हो गया, ये कौन हो गया, मिश्रित कीटोन हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करें, देखिएगा हाँ जी, एक समूह किससे जुड़ रहा है, एथिल से, और दूसरा किससे जुड़ रहा है, एथिल से, तो ये कौन हो गया आपका SK हो गया, सिंपल कीटोन हो चुका है, क्या हो गया है, सिंपल कीटोन, जिसमें दोनों संयोजकताएं समान एल्किल समूह से जुड़ी हो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ जी, एक संयोजकता एथिल से और एक संयोजकता बेटा मेथिल से, क्या दोनों सेम है, नहीं है ना, ये मेथिल है ये एथिल है, तो ये MK होगा, कौन होगा, MK होगा, मिश्रित कीटोन होगा, कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, एक संयोजकता एथिल से बेटा एक संयोजकता प्रोपिल से जुड़ी है, तो ये प्रोपिल और ये एथिल दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ये भी कौन हो गया बेटा आपका MK हो गया, मिश्रित कीटोन हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो वर्गीकरण किया है, हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ईजी था, ठीक है। तो जो 4 भागों में बांटा हमने, कौन सा कीटोन है, एल्फेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन, सिंपल कीटोन और मिक्सर कीटोन। एलिफेटिक कीटोन पता चल गया होगा कौन सा होगा, हाँ जी। जैसे अब देखो इसमें एक साथ चीज़ें निकालने वाले हैं, ये कौन सा है बेटा, हाँ जी, ये कौन सा है, मिश्रित कीटोन है, ओके। ये कौन सा है बेटा आपका एरोमेटिक कीटोन है, कौन सा है, एरोमेटिक कीटोन है, और एरोमेटिक के साथ साथ में और कौन सा है, सिंपल कीटोन है, क्योंकि ये समूह और ये समूह दोनों क्या है, सेम है, ओके। हाँ जी, ये भी क्या है बेटा आपका सिंपल कीटोन है, इसके साथ ही क्या है, एलिफेटिक कीटोन भी है, हो गया याद। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है और ये भी एलिफेटिक है, ये साइक्लिक एलिफेटिक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये समूह एथिल से और ये समूह प्रोपिल से, तो ये MK होगा बेटा, कौन MK होगा, अर्थात MK का मतलब क्या होगा, मिश्रित कीटोन हो गया। मिश्रित कीटोन के साथ साथ में ये क्या है, एलिफेटिक कीटोन है, क्योंकि इनकी संयोजकताएं एल्किल समूह से जुड़ी हैं, एरोमेटिक समूह से नहीं जुड़ी हैं, कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, हाँ जी, ये भी कौन सा होगा आपका, एलिफेटिक होगा और मिश्रित होगा, ये एलिफेटिक होगा, सिंपल कीटोन होगा, कर सकते हैं। ये एलिफेटिक है, सिंपल कीटोन है, ये एरोमेटिक कीटोन है, सिंपल कीटोन है, ओके। और ये साइक्लिक मिश्रित कीटोन है, कर सकते हैं। इस प्रकार से जो हमने टॉपिक पढ़ाया है वो क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डेड एंड कीटोन, एल्डेड और कीटोनों का वर्गीकरण था, ठीक है। तो एल्डेड का वर्गीकरण किया हमने और कीटोनों का वर्गीकरण किया। अब जो कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, हाँ जी, वो क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डेड एंड कीटोन, एल्डेड और कीटोनों का नामकरण पढ़ेंगे। वहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका बेटा, तो जो कल का भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसमें आज के लेक्चर में तो बड़ा इंपॉर्टेंट कौन सा था, इसमें कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर बेटा इंपॉर्टेंट थी, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार पूछ लिया गया, क्या कार्बोनिल समूह की कक्षीय आकृति दीजिए, कक्षीय आकृति बनाए, इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू।